हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 10 सितंबर सुबह तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। इस क्लास के अंदर हमारे द्वारा जो भी करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और एग्ज़ाम के अंदर इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में किसे संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, किसे संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? ये चुना गया है अमित शाह जी को। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर है। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले इनको कब चुना गया था? इनको 2019 से 2024 तक संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया था। अब दूसरी बार फिर इनको ही क्या है, सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। इस समिति की बैठक की बात कर रहे हैं। संसदीय राजभाषा समिति की बैठक कहाँ हुई? ये हुई दिल्ली के अंदर। ठीक है जी, दिल्ली के अंदर, इस नई दिल्ली के अंदर इस संसदीय समिति की बैठक आयोजित की गई। इसके अंदर क्या है, इन्हें सर्वसम्मति से अमित शाह जी को अध्यक्ष चुना गया। ठीक है जी, इनको पुनः अध्यक्ष बनाए जाने पर अमित शाह जी द्वारा, ठीक है जी, सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। इन्होंने क्या है, संसदीय राजभाषा समिति के सभी सदस्यों का आभार जताते हुए कहा 2047 तक, क्या है, 2047 तक देश की सभी सरकारी प्रणालियों के अंदर भारतीय भाषाओं में संचालित होगी। हम इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आगे के डिटेल में देख लेते हैं। क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया। नई सरकार के गठन के पश्चात संसदीय राजभाषा समिति के पूर्ण गठन के लिए नई दिल्ली में समिति की बैठक आयोजित की गई। इसके अंदर क्या, सर्वसम्मति से अमित शाह को समिति का अध्यक्ष चुना गया। ये पहले भी क्या है, 2019 से 2024 तक समिति के अध्यक्ष थे। अमित शाह ने सर्वसम्मति से पुनः अध्यक्ष चुने जाने पर संसदीय राजभाषा समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संसदीय राजभाषा समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2047 तक देश की सभी सरकारी प्रणालियां भारतीय भाषाओं में संचालित होंगी। हम इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे क्या कहा? इन्होंने कहा, जब बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में होती है तो वे अन्य भारतीय भाषाएं भी आसानी से सीख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, ठीक है, जीएसटी की 54वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? हाल ही में जीएसटी की 54वीं बैठक किस की अध्यक्षता में हुई है? निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी, प्रेमचंद या उनमें से कोई नहीं। किसकी अध्यक्षता में हुई है? ये हुई है हमारी जो वित्त मंत्री है, निर्मला सीतारमन, ठीक है, की अध्यक्षता में क्या 54वीं बैठक है जो जीएसटी की, वो संपन्न हुई। इस बैठक के अंदर क्या, हेल्थ इंश्योरेंस, क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी के छूट बारे में विचार विमर्श किया गया इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई जो क्या है, अगली बैठक से तक क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस पर के कितने प्रतिशत छूट दी जानी है, क्या इसको जीएसटी के बिल्कुल छूट दी जाए, इसके बारे में क्या है, अपनी जो है बैठक के अंदर रिपोर्ट देंगे। ठीक है जी, इस बैठक के अंदर और क्या क्या किया गया? इस बैठक के अंदर क्या है, चुनिंदा दवाइयों पर 12% से कम करके, ठीक है, 5% तक जीएसटी लगाने बारे विचार विमर्श किया गया। नमकीन पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% करने बारे विचार विमर्श किया गया। कार, मोटरसाइकिल आदि की सीटों के लिए जो है जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% करने बारे विचार विमर्श हुआ। और क्या है यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च ग्रांट पर यूनिवर्सिटी में छूट देने के फैसले पर भी विचार विमर्श किया गया। आगे डिटेल में देखते हैं जी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो जीएसटी की 54वीं बैठक वित्त मंत्री सीतारमन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस है प्रीमियम पर जीएसटी से छूट बारे विचार विमर्श किया गया। इस बैठक के अंदर यह चर्चा हुई कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% तक छूट
जीएसटी घटाया जा सकता है ना या नहीं। इसके लिए क्या है, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है जो आगे इस पर विचार करेगी। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% जीएसटी कम किया जाएगा या इसे ख़त्म कर दिया जाएगा, इस पर अंतिम फैसला अगली बैठक में किया जाएगा। आगे नेक्स्ट है जी, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कौन कौन से हमारे। भारत और अमेरिकी सेना का की संयुक्त अभ्यास युद्धाभ्यास बीकानेर के अंदर हुआ है। 9 सितंबर को क्या है, ताजिकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन शीर्ष पर रहा, सूरत शीर्ष पर रहा। ठीक है। यूरोपीय देश है जो स्वीडन द्वारा 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाई गई है। हाल ही में किसका निधन हुआ है, अभिनेता विकास सेठी का निधन हुआ है। आगे है जी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 900 करोड़ गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। उड़ीसा का नुआखाई पर्व प्रमुख लोक पर्व है। ठीक है जी। आगे है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, चीन के अंदर। रणधीर सिंह क्या है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में कौन से देश द्वारा अपने देश में विदेशी अस्पताल खोले जाने का फैसला लिया गया है। नेपाल, भारत, चीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 चीन। चीन के द्वारा क्या है, हाल ही में विदेशी अस्पताल खोले जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है। मीडिया में आई जो खबरें हैं, मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार क्या है, चीन में विदेशी निवेश से अस्पताल, ठीक है, बीजिंग, कहाँ कहाँ पर, बीजिंग के अंदर, ठीक है जी, तियान तियान तिज के तियानजिन के अंदर, ठीक है जी, शंघाई के अंदर, शंघाई हो गया, एक नानजिंग हो गया, नानजिंग के अंदर, ठीक है जी, सूजो, ठीक है, सूजो के अंदर, फूजो के अंदर, ठीक है जी, गुआगंजो के अंदर, गुआगंजो के अंदर, ठीक है जी, शेंजन और पूरे चीन के अंदर क्या है, हनान द्वीप में इन्हें खोले जाने की विदेशी अस्पताल खोले जाने की अनुमति दी गई है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग और राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद प्रशासन ने एक संयुक्त दस्तावेज में कहा कि अस्पतालों की स्थापना के लिए शर्तों, आवश्यकताओं, प्रक्रियाओं के बारे में बाद में घोषणा की जाएगी। और क्या है, भारत के जो बड़े घराने के लोग हैं, ठीक है जी, ठीक है जी, व्यापार करने के लोग, उनके द्वारा क्या है, वो चीन के अंदर से विदेशी अस्पताल खोलने पर उत्सुक हैं। लेकिन उन्हें क्या है, चीन के अंदर विदेशी अस्पताल खोलने के लिए काफ़ी मापदंडों पर काम करना होगा, तभी वो क्या है, चीन के अंदर अस्पताल खोल पाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, डिटेल में देख लेते हैं पहले इसको। चीन सरकार द्वारा विदेशी अस्पताल खोले जाने की तैयारी की है। ठीक है जी। मीडिया में आई खबरों के अनुसार चीन में विदेशी निवेश से यह अस्पताल बीजिंग, तियानजिन, शंघाई, नानजिंग, सूजो, फूजो, गुआंगजो, शेंजन और पूरे जो हैनान द्वीप में खोले जाने की अनुमति दी जाएगी या दी गई है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग है और राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद प्रशासन ने एक संयुक्त दस्तावेज के अंदर कहा कि अस्पतालों की स्थापना के लिए शर्तों, आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के बारे में बाद में घोषणा की जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा कौन सा है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया ऑप्शन 3 राइट आंसर, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने क्या है, अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। ठीक है जी। इस नीति का अनावरण क्यों किया गया, इस नीति का अनावरण इसलिए किया गया है ताकि खतरों, साइबर खतरों और क्या है, हमलों के ऑडिट, अनुपालन और निगरानी के लिए दिशा निर्देशों, मानक संचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकार के संपत्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, यह कदम उठाया गया है। डिजिटल सेवा विभाग द्वारा क्या है, जारी दस्तावेज में ईमेल, डिजिटल हस्ताक्षर पर प्रमाण पत्र, ईमेल सुरक्षा, पासवर्ड जो नीति है, सोशल मीडिया नीति है, बैकअप और पुनः प्राप्ति सूचना सुरक्षा ऑडिट आदि शामिल है इसके अंदर। ठीक है जी। डिटेल में देखते हैं क्या तमिलनाडु सरकार द्वारा अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। साइबर सुरक्षा नीति जो 2.0 है
वो क्या है, साइबर खतरों, हमलों के ऑडिट, अनुपालन और निगरानी के लिए दिशा निर्देशों, मानक संचालन प्रक्रियाओं एसओपी के माध्यम से सरकार की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। आगे क्या है, डिजिटल सेवा विभाग द्वारा जारी दस्तावेज में ई साइन, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, ईमेल सुरक्षा, पासवर्ड नीति, सोशल मीडिया नीति, बैकअप और पुनः प्राप्ति सूचना सुरक्षा ऑडिट आदि शामिल है। नीति का उद्देश्य क्या है? नीति का उद्देश्य है सरकार की सूचना संपत्तियों, बुनियादी ढांचे और सॉफ्टवेयर नागरिक सेवाओं की रक्षा करना और सरकार और नागरिकों के लिए उनकी उपलब्धता को अधिकतम करना और स्थापित बुनियादी ढांचे की निगरानी के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है। हाल ही में क्या है, तीनों सेनाओं के प्रमुख ने कौन से फाइटर जेट से एक साथ उड़ान भरी और दुश्मनों को स्वदेशी ताकत दिखाई? ये भरी है जी एलसीए तेजस फाइटर जेट। ठीक है जी, एलसीए तेजस फाइटर जेट से क्या है, तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक साथ उड़ान भरकर दुश्मनों को स्वदेशी ताकत दिखाई। ठीक है जी, इस उड़ान का मकसद क्या है? इस उड़ान का मकसद है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच आपसी तालमेल स्थापित करना, सहयोग को बढ़ाना, जिससे क्या जरूरत पड़ने पर तीनों सेनाएं एक साथ दुश्मन को ध्वस्त कर दें। ठीक है जी, बात के हल्के विमान है जो तेजस फाइटर जेट है, इस तरह के विमानों की दुनिया भर कायल है, दुनिया कायल है। ठीक है जी, इसी जेट पर क्या है, भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों, आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, वायुसेना के एयर मार्शल हैं जो एपी सिंह और नौसेना के वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने उड़ान भरी। इन जहाज़ों के ऊपर उड़ान भरी। यह पहली हुआ है जब तीनों सेनाओं ने एक साथ, ठीक है जी, उड़ान भरी थी। नेक्स्ट डिटेल में देख लेते हैं इसको। क्या है, भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एलसीए तेजस फाइटर जेट में एक साथ उड़ान भरकर स्वदेशी ताकत दिखाई। ठीक है जी, क्या है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस फाइटर जेट की क्या है, दुनिया कायल है। इस उड़ान का एक मकसद क्या है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच सहयोग को बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर तीनों सेनाएं एक साथ दुश्मन को ध्वस्त कर दें। ठीक है जी, इस जेट पर क्या है, भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों, उप प्रमुखों, आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो एनएस राजा सुब्रमणी, वायुसेना के एयर मार्शल है जो एपी सिंह और नौसेना के वाइस एडमिरल हैं जो कृष्णा स्वामीनाथन ने एक साथ उड़ान भरी। यह पहली बार हुआ जब तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक ही अवसर पर एक साथ उड़ान भरी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है। हाल ही में किसने ओपन पुरुष खिताब जीता है? जोनिक सिन्नर, कार्लोस अल्कराज या टेलर फ्रीज या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर आएगा जोनिक सिन्नर। क्या है, जोनिक सिन्नर द्वारा अमेरिकी, ठीक है जी, ओपन पुरुष प्रतियोगिता के अंदर क्या है, टेलर फ्रिज, किसको, टेलर फ्रिज को कितने से हराया है इन्होंने? 6-3, ठीक है जी, 6-4 और 7-5 से हराकर, ठीक है जी, अमेरिकी ओपन पुरुष का खिताब जीता। ठीक है, जॉनी सिनर क्या है, अमेरिकी ओपन का खिताब जीतने वाले पहले इटली के खिलाड़ी हैं। इससे पहले इन्होंने इसी वर्ष क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता था। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हाल ही में मुंबई समाचार डॉक्यूमेंट्री 200 नॉट आउट का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया अमित शाह जी द्वारा। ठीक है जी, अमित शाह जी हैं जो हमारे गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। अमित शाह द्वारा क्या है, हाल ही में मुंबई समाचार की डॉक्यूमेंट्री 200 का नाउट का क्या है, विमोचन किया गया। उसका क्या है, विमोचन किया गया, किसके द्वारा किया गया? अमित शाह जी द्वारा। ठीक है जी, क्या है, यह कार्यक्रम कहाँ पर हुआ? मुंबई के हुआ। यह क्या, अखबार की 200वीं वर्षगांठ बनाई गई, जिसने क्या है, भारत में पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुंबई समाचार 1822 से सदियों से बात का परिवर्तन का गवाह रहा है। मूल रूप से गुजराती भाषा में शुरू किया गया यह कुछ अखबार है जो समाचार प्रसारित करने, जनमत को आकार देने और ऐतिहासिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। विमोचन समारोह के दौरान क्या, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र के प्रति अपनी सदीर्घकालिक सेवा के लिए मुंबई समाचार की प्रशंसा की और उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक संस्थानों को सुरक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डाला जिन्होंने देश की लोकतांत्रिक ताने बाने में महत्वपूर्ण भूमिका
योगदान दिया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में अब्देलमजीद तबान्ने ने किस देश में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ये जीता गया अल्जीरिया। ठीक है जी, अल्जीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? अब्देलमजीद तबन्ने ने।